किसान आंदोलन के कुछ दिनों के स्थगित होने के ऐलान के बाद पुलिस ने गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर को थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर दिया है। हालात काबू में आने लगे हैं। हालांकि किसान नेता अब भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवण सिंह पंधेर ने क्या कहा। आंदोलन को उचित ढंग से निपटने में नाकामयाब रही। जो रास्ता मोदी सरकार ने चुना वो रास्ते ने दुनिया भर में इस देश की बदनामी कर दी कि अपने देश के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बल प्रयोग किया, जिस तरह से अर्धसैनिक फोर्स इस्तेमाल की, जिस तरह के प्रहार किए और जिस तरह से हरियाणा में 50,000 से ऊपर अर्धसैनिक फोर्सें भेजी गई, तो ये है। और अपने ही देश में अभी तो कोई उसकी आशंका नहीं थी हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो दिल्ली को पूरी तरह बैरिकेटिंग से सील कर दिया गया। अब वो बैरिकेटिंग खुल रही है, तो मैं बोल रहा हूं अब तब वो सच्चे थे जब बैरिकेटिंग कर रहे थे, जब अब खोल रहे हैं तब सच्चे हैं, तो ये भी नहीं। दूसरा, अब एक और तरीका देखिए, हमने तो दिल्ली की ओर जाना था, अब राजस्थान का बॉर्डर क्यों सील किया गया? राजस्थान की ओर तो हमने जयपुर तो जाना नहीं था, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो ये लगते सटे हुए जिले थे पंजाब के साथ, उनको इंटरनेट बंद किया और कुछ समय तक बस सेवाएं भी बंद कर दी उधर, बस से कोई आने जाने ना सके। तो जो लोगों के ऊपर सरकार ने दुख दिए, जिस तरह से हमारा पंजाब का व्यापार राजस्थान से आगे भी उधर महाराष्ट्र के ऊपर जो जाता है, इधर से व्यापार होता, तो पंजाब की आर्थिकता की कमर तोड़ने का उन्होंने निर्णय ले रखा है। इसी तरह से हरियाणा की, तो हमें अलग कर इस आंदोलन को रोका जा रहा है। उनको मालूम था भी अगर किसान दिल्ली चले गए तो देश भर के किसान वहां आ जाएंगे, तो अब कोई बात नहीं, देश भर के किसान यहां भी आ जाएंगे। आंदोलन तो पूरे देश भर में फैल ही रहा, तो ये कि इसका ये था भी इस वजह से जो दुनिया भर में देश की बदनामी मोदी सरकार के जो निर्णय से हुई है, वो किसानों से बैठकर मिलकर वार्ता के जरिए जो मसले हल कर दिए जाने चाहिए थे वो कर नहीं सकी, अथवा अगर नहीं भी कर सकी तो उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया। मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं अपनाया कि किसानों के लिए रास्ता खोल दे और इनको दिल्ली में बैठने का मौका दे भी, आप यहाँ आइए और शांतमय तरीके से अपना आंदोलन कर लीजिए, जो हमें संवैधानिक हक है। और हम लगातार बोल रहे हैं, यूरोप पूरे में आंदोलन अभी भी चल रहा है। वहां की सरकारों ने, जब ये भारत सरकार बोलती है कि ट्रैक्टर आपका टैंक है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं, आप ट्रैक्टर हाईवे पे नहीं ला सकते, आप ट्रैक्टर ले जा नहीं सकते, इस तरह की वार्ता। तो मैं बोल रहा हूं, पेरिस को भी तो यूरोप के किसानों ने ट्रैक्टरों से ही घेर रखा था, तो उनसे सीख लीजिए। इस तरह से जर्मन में भी ये हुआ, अब तो और अन्य देशों में भी ऐसा हो रहा। तो ट्रैक्टर से वो कार्य करता है, और जब वो विरोध में आता, कोई चीज ले जानी होती, लेके आनी, तो वो उसी को साथ में लेके आता है। तब अब अगर यूरोप की सरकार ने उन्हें नहीं रोका तो आप देख लीजिए वहां ऐसा कौन सा भूचाल आ गया जो यहाँ आ जाता। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार कृत संकल्पित है कि देश का समग्र विकास और समग्र नागरिकों का विकास, और उसमें चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, सभी वर्ग के लोगों को विशेष तौर से प्राथमिकता के साथ ये सुनिश्चित करते हुए कि इनके साथ मिलकर के हम आने वाला भविष्य को कैसा बनाना चाहते, कैसा देखना चाहते, ये सुनिश्चित करते। और इसी कार्य को लगातार, चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे युवाओं के मामले में हो, या नारी शक्ति के मामले में हो, चाहे गरीब के मामले में हो,